हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आर्टिकल की फुल वीडियो विद एक्सप्लेनेशन के साथ जल्दी ही लाने वाली हूँ। सो आज लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। आर्टिकल टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, डेफिनेट आर्टिकल जो निश्चित होते हैं। सेकंड जो है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल जो अनिश्चित होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल में द आते हैं, जिसे हम दी भी प्रोनाउंस कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग। स्पेलिंग सेम रहेगी। आगे देखते हैं हम एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे। इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का यूज़ होता है। अब जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं उसमें वो सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन बहुवचन दोनों नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। और जो काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, दोनों के साथ यूज़ किया जाता है। जिन्हें गिना जा सकता है, जिन्हें नहीं गिना जा सकता है, दोनों के साथ। और जो इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं वे सिर्फ सिंगुलर नाउन यानी एक वचन के साथ यूज़ किए जाते हैं, और जिनको गिना जा सकता है, जो काउंटेबल होते हैं, उनमें हम ए एन का यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल जैसे हमारा है, द पेन इज़ माइन। पेन को गिना जाता है, काउंटेबल में है। इसे द इसलिए कहा है क्योंकि पी साउंड जो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए कि ये पेन मेरा है। नेक्स्ट हमारा है, द मिल्क इज़ माइन। दूध नहीं गिना जा सकता, तो अनकाउंटेबल में है। इसमें द इसलिए प्रोनाउंस कर रहे हैं क्योंकि मिल्क साउंड कॉन्सोनेंट है, ये दूध मेरा है। और ए पेन इज़ माइन, ये काउंटेबल, पेन को गिना जा सकता है। पी साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए का यूज़ करें, एक पेन मेरा है। नेक्स्ट हमारा ऐसे है, एन अम्ब्रेला इज़ माइन। यू से स्टार्ट हो रहा है, बट इसका जो साउंड है वो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, इसलिए हम इसमें एन का यूज़ करेंगे। एक अम्ब्रेला मेरी है, एक छाता मेरा है। एंड नेक्स्ट हमारा है ये ए एन, जो इनका जो यूज़ होता है, जो नॉन स्पेसिफिक थिंग होती हैं, जिनको हम ज़्यादा पहले से नहीं जानते हैं, उन चीज़ों, उन व्यक्तियों के लिए हम ए एन का यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में, एक के लिए। और जो स्पेसिफिक थिंग होती हैं उसमें हम द का यूज़ करते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जो जिन व्यक्तियों को, चीज़ों को जो खास पहले से जानते हैं। अब जैसे ए है, ए वर्ड उनमें यूज़ होता है जिनकी शुरुआत, वे वर्ड जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन कैसे ज्ञातक से हो, और वही सेम सिचुएशन द से, हम उसे द प्रोनाउंस करेंगे, दी नहीं। सेम उसी में भी यही होगी सिचुएशन, कॉन्सोनेंट साउंड वाली। एंड ए एन का यूज़ उनका वहाँ होगा जहाँ पे जिन वर्ड की शुरुआत वॉवल साउंड से हो, स्वर से हो, ए ई आई ओ यू के साउंड से हो। और वही सिचुएशन सेम हम दी जब प्रोनाउंस करेंगे तो हमें वही उस सिचुएशन में उसका दी का यूज़ करना है। ओके जी, अब हम देखते हैं आगे का। आई हैव अ बिग ऑरेंज, मेरे पास एक बड़ा ऑरेंज है। तो इसमें जो हम यूज़ करेंगे अ का, इसलिए किया है क्योंकि बी जो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है, आई हैव अन ऑरेंज। इसमें हमने एन का यूज़ इसलिए किया है कि अ ऑरेंज तो कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, वॉवल साउंड है, इसलिए एन का यूज़ करेंगे। मेरे पास एक ऑरेंज है, उसमें बड़ा आ गया था, इसमें एन। ओके जी। नेक्स्ट, आई हैव द बिग ऑरेंज, मेरे पास वो बड़ा ऑरेंज है, यानी जिसे पहले से जानते हैं, तो इसमें द का यूज़ करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट है। आई हैव दी ऑरेंज, इसमें बिग का यूज़ नहीं हुआ है, ऑरेंज वोवल साउंड से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें हम दी का यूज़ करेंगे, दी प्रोनाउंस करेंगे। सो नेक्स्ट हमारा है, यूज़ ए एंड द और दी के जो हम और एग्जांपल अच्छे से देखेंगे। मेरे पास एक सेब है, इसमें एन का यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि मेरे पास एक सेब है, बड़ा सेब नहीं, एन एप्पल, अ एप्पल जो वॉवल साउंड है, इसलिए हमने एन का यूज़ किया है। और इसी में ही हम दी का यूज़ करेंगे क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि सेम रहेगी सिचुएशन। तो मेरे पास वो एप्पल है, जाना पहचाना है, दी, तो इसे हम वो एप्पल, वो दी से प्रोनाउंस करेंगे, वो एप्पल है। मेरे पास एक बड़ा सेब है, तो इसमें हम ए का यूज़ करेंगे, बिकॉज इसमें जो स्टार्टिंग हो रही है बिग से हो रही है, इसलिए हम वोवल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए का यूज़ करेंगे। और द का यूज़ इसलिए करेंगे, द प्रोनाउंस इसलिए करेंगे क्योंकि मेरे पास वो बड़ा एप्पल है, तो इसमें बिग आया है, इसलिए। ऐसे ही हम यूज़ ऑफ दी का
जो हम अलग अलग सिचुएशन में यूज़ करते हैं अभी और अच्छे से देखेंगे। जैसे मैंने एक लड़की देखी, सपोज जिसे जानते नहीं हैं, आई सो ए गर्ल, इसलिए यूज़ किया है आई सो ए गर्ल, जिसे हम नॉन स्पेसिफिक है। और जो स्पेसिफिक अब जो हो जाएगी स्पेसिफिक, लड़की हंस रही थी। अब नेक्स्ट हम कहेंगे उसी लड़की के बारे में, हम किसी से कह रहे हैं कि लड़की हंस रही थी, तो अब हम दी का यूज़ करेंगे कि दी गर्ल वॉज लाफिंग, वो लड़की हंस रही थी। मैंने एक आम खाया, अब इसमें हम कहेंगे आई एट अ मैंगो, कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए ए का यूज़ किया है। अब जो आम मैंने कल खाया खाया खट्टा था, हम अब इसमें जाना पहचाने वाली बात हो गई, तो इसमें हम द का यूज़ करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए द यूज़ करेंगे। द मैंगो आई एट यस्टरडे वॉज सॉर। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम अच्छे से और देखेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम उनको बोल देंगे और कैसे उन वर्ड्स का मतलब किस किस सिचुएशन में और अच्छे से, जितनी प्रैक्टिस होती है उतने ही हो जाता है, उतना ही क्लियर होता है। अब जैसे फर्स्ट है हमारा एन एप्पल, एक सेब। अ बिग एप्पल कॉन्सोनेंट साउंड है, ऊपर एन जो वॉवल साउंड है स्टार्टिंग में, एक बड़ा सेब, बिग आ गया इसलिए। और नेक्स्ट जैसे दी एप्पल, वॉवल साउंड है एप्पल स्टार्टिंग में, वो सेब जाना पहचाना हो गया इसलिए। ऐसे ही द बिग एप्पल, वो बड़ा सेब जाना पहचाना है तो द का तो यूज़ करेंगे, लेकिन द इसलिए बोलेंगे क्योंकि बिग कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। ए ईयर, ये ईयर बोला जाता है एक साल, तो इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए ए का यूज़ करेंगे ईयर। अब नेक्स्ट हमारा एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू से स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट है बट इसका जो साउंड है वो वोवल साउंड है इसलिए एन का यूज़ किया है। और यूनिवर्सिटी कॉन्सोनेंट है पर इसका साउंड जो है वोवल साउंड नहीं है इसलिए हम ए का यूज़ करेंगे, एक यूनिवर्सिटी। एन एम एल ए, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है बट इसका जो साउंड है एम एम एल ए, तो इसलिए एन का यूज़ करेंगे एम एल ए। Thanks for watching. If you like this video, please like, share and subscribe our channel. Keep support me. आगे हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे।